जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, मैं आज आप सभी लोगों के लिए यूपीपी का री एग्ज़ाम जीके और जीएस की शानदार सेशन लेके आया फ्रेंड्स। आज कौन सा है? क्लास नंबर 21 है। जैसा कि मैं डेली आप सभी लोगों के लिए शाम की बेहतरीन तरीके से क्लास लेके आता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी प्रीवियस ईयर हैं, चाहे वो यूपीपी में पूछे गए हों, चाहे यूपीपी ऑपरेटर हो, चाहे एसआई हो। बस आपको शुरू से लेके अंत तक बने रहना है। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के दिन का सबसे पहला क्वेश्चन। एक बार आप लोग भी देखिए फ्रेंड्स, अपने मन में क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। देखिए, हर एक क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना। तो देखिए, अगर मैं आप सभी लोगों से बात करता हूं, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तराखंड जो है किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 2000 में, 1991 में, 2016 में या 2011 में? तो देखिए फ्रेंड्स, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? सन 2000 में आया था, यानी ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं 25 क्वेश्चन ले आया हूं। लास्ट में आपको जरूर बताना है कि 25 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सभी लोगों से क्या कह रहा है कि सिंधु जल संधि, यानी कह रहा है सिंधु जल संधि के अंतर्गत पश्चिमी नदियों के रूप में कौन सी नदियां शामिल है? ये आपसे पूछा गया है। सिंधु, रावी और सतलज शामिल है, या सिंधु ब्यास और सतलज शामिल है, या सिंधु चिनाब और झेलम शामिल है, या सिंधु चिनाब और सतलज शामिल है? तो कौन सी नदियां शामिल है ये बताना फ्रेंड्स। सिंधु चिनाब और झेलम शामिल है, यानी सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आप लोग बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है, ये भी बड़ा ही बेहतरीन है। कह रहा है अंडमान और निकोबार, क्या कह रहा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित जो इंदिरा पॉइंट है, निम्नलिखित देशों में से कह रहा है किसके निकटतम है? ये आपसे पूछा गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया या नेपाल? तो देखिए फ्रेंड्स, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित जो इंदिरा पॉइंट है किस देश के निकटतम है? तो फ्रेंड्स ये इंडोनेशिया के निकटतम है, यानी सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखिए फ्रेंड, तीसरे में कौन सा हो जाएगा? सी नहीं, बी होगा। ध्यान देना, गलत नहीं करना है। हमें पता था आप लोग गलतियां करने वाले हैं। हाँ, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी मलेशिया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी लोगों से क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कह रहा है कर्क रेखा से सबसे दूर है? गांधीनगर है, रांची है, अगरतला है या भुवनेश्वर है? तो फ्रेंड्स कौन सा है ये आपको बताना है। तो कौन सा है? भुवनेश्वर है, यानी डी ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए यहां तक आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये भी बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कह रहा चित्रकूट, यानी जो चित्रकूट जलप्रपात है भारत के किस राज्य में स्थित है? ये बताना है। झारखंड में है, उत्तराखंड में है, मेघालय में है या छत्तीसगढ़ में है? तो देखिए फ्रेंड्स, कहाँ पे स्थित है ये आप लोगों को बताना है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है, यानी डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, और देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग मन में पढ़ते चलिए मेरे साथ, ताकि आपको भी धीरे धीरे हर एक पॉइंट याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे जो है स्थित नहीं है? नासिक, नौसारी, नांदेड़, निजामाबाद? तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शहर है जो गोदावरी किनारे जो है, जो गोदावरी नदी है उसके किनारे स्थित नहीं है, ये बताना है। तो कौन सा नहीं स्थित है फ्रेंड्स? बी, यानी नौसारी नहीं स्थित है। इस बात का ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन बड़ा बढ़िया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे बड़ी तटीय छिछली झील, यानी लैगून, और दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी छिछली झील लैगून, कह रहा है कौन सी है ये बताना है। पांगोंग तसो लद्दाख, या पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, या आपका सांभर खारी झील राजस्थान, चिल्का झील ओडिशा? तो ये आपको बताना है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, भारत की सबसे बड़ी तटीय छिछली झील, जो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है, इस बात का ध्यान देना, चिल्का झील यानी ओडिशा, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई
बात? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यहाँ तक बातें समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सामान्य मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कह रहा है लगभग कितना होता है? 10:1, 5:4, 1:1, 4:5। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मिट्टी में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात होता है कितना होता है आप लोगों को बताना है। आप लोग देखते होंगे फ्रेंड्स, बोरी में लिखा रहता है कितना होता है, 10:1 होता है। क्लियर है? कितना होता है? 10:1। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी लोगों से क्या कह रहा है कि कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? बड़ा बढ़िया सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा है बताना है? ओडिशा है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है या मध्य प्रदेश है? तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग भी बोला करिए कि आंसर क्या होगा। तो ये कहाँ पे है? ये ओडिशा है, इस बात का ध्यान देना, सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी लोगों से क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला, देखिए फ्रेंड, किस प्रकार का कोयला जो है उच्चतम गुणवत्ता का होता है ये बताना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लिग्नाइट का, पीट का, एंथ्रेसाइट का या बिटुमिनस का? देखिए फ्रेंड्स, चारों ही लोहे हैं, इस बात का कोयला ही है, कोयले के प्रकार हैं, लेकिन सबसे बेहतर कोयला कौन सा है ये आपको बताना है। तो कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है या कावेरी है? तो कौन सी है फ्रेंड्स ये आप लोगों को बताना है। तो कौन सी है? गोदावरी है, यानी बी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी से क्या कह रहा है कि भूजल रिसाव के द्वारा जो है आपसे कह रहा, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कह रहा, भूजल रिसाव के द्वारा जो है रिचार्ज हो जाता है कुछ स्थानों पर। आपसे कह रहा भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं? एक्वीफर कहते हैं, बारिश का पानी कहते हैं या तालाब कहते हैं या अंतर्जली कहते हैं? तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स? एक्वीफर कहते हैं, इस बात का ध्यान देना, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी नदी, आपसे कह रहा यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? ये आपसे पूछा गया है। केन है, बेतवा है, चंबल है, कल्याणी है? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। ये आप सभी लोगों से पूछा गया है, तो आप लोगों को बताना है कि फ्रेंड्स कौन सी नदी नहीं है। तो चलिए जल्दी से आप लोग बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी कल्याणी। डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कल्याणी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा या गोदावरी? तो आपको बताना है कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये आपको बताना है। तो कौन सा है? नर्मदा नदी, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? ह्यूमस, रेगुर, बांगर, क्रिस्टली? तो आपको बताना है काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन सी मिट्टी है? रेगुर मिट्टी है, यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप लोगों से क्या कह रहा है? कह रहा 1869 में किस नहर के खुलने से कह रहा भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई? बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पनामा है, कील, स्वेज या वोल्गा डान? तो आपको बताना है फ्रेंड्स 1869 में ऐसी कौन सी नहर खुल गई जो भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वेज नहर के खुलने से ऐसा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा कौन सी नदी
भारत में ब्रह्म घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और कह रहा घाघरा नदी बन जाती है, ये आपको बताना है। राप्ती नदी है, गंडक है, शारदा है या सरयू है? तो कौन सी नदी है फ्रेंड्स, ऐसा आपको बताना है, शारदा। यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी लोगों से क्या कह रहा है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में है या ओडिशा में है? तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है ये किस राज्य में स्थित है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो कहाँ पे है फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? डल झील, लोकटक झील, चिल्का झील या ओलर झील? तो आपको बताना है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से बोलेंगे कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, जो ओलर झील है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भारतीय राज्यों में से कहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तर प्रदेश? तो आपको बताना है भारतीय राज्यों में से कहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कहां से नहीं गुजरती है फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है कि हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? ये आप लोगों से पूछा गया है। माउंट लोहसे है, माउंट मकालू है, माउंट फूजी है या माउंट कंचनजंगा है? तो कौन सा हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? माउंट कंचनजंगा है, यानी डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? हाँ, डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए ये भी क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत और श्रीलंका को कौन सा जलद मरुमध्य यानी खाड़ी कह रहा अलग करती है? मन्नार की खाड़ी अलग करती है या अकाबा की खाड़ी या मैक्सिको की खाड़ी या पाक जलद मरुमध्य? तो आपको बताना है फ्रेंड्स भारत और श्रीलंका को कौन सी खाड़ी अलग करती है, ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बोलेंगे, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी जो पाक जलद मरुमध्य है ये क्या करती है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों से क्या कह रहा है, भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल कौन सी है? चावल है, गेहूं है, ज्वार है या मक्का है? तो आपको बताना है भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल कौन सी है। तो कौन सी है फ्रेंड्स? आपका चावल है, यानी चावल इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, यमुना है, नर्मदा है? तो किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है, ये आप सभी लोगों से पूछा है। तो कौन सी नदी है? आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, यानी ए ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार? तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा। तो आपको बताना है कि चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। तो कहां से होकर बहती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? देखिए फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन में लेके आया था, कितने क्वेश्चन सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सुबह देखिए फ्रेंड्स मैं 9 बजे आप सभी लोगों को कल जबरदस्त तरीके से एलसीएम और एचसीएफ 1 शॉट में पढ़ाने वाला हूं। क्लियर है? यानी सुबह डेली मेरी 9 बजे लाइव क्लास चलती है। जो बच्चे नए हैं चैनल से जरूर जुड़िए, आपको बहुत ही यहां पे मजा आने वाला है। क्लियर है? तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। हाँ चलिए, जबरदस्त तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।